परसेप्शन ऑफ टेस्ट, यानी मीठे की अनुभूति कैसे होता है, आपको पता कैसे चलता है कि चीनी मीठी है, नमक सॉल्टी है। तो टंग पर आप कभी अगर इमेज देखेंगे, बड़ी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, यानी टंग पे ये पूरी बॉडी ब्रेन के इशारे पर काम करती है। मम्मी मैं ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगा, क्यों? यानी रसगुल्ला अगर आज आप खाएंगे तो उसकी मेमोरी क्या आप भूल जाएंगे? आपने जो भी पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, टेस्ट एंड डाइजेशन कैसे होता है। टेस्ट यानी स्वाद, डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया, यानी ह्यूमन बीइंग में टेस्ट कैसे आता है, यानी टंग पर जब आप कोई भी फूड आइटम रखते हैं उसका टेस्ट कैसे आता है। परसेप्शन ऑफ टेस्ट, यानी मीठे की अनुभूति कैसे होता है, आपको पता कैसे चलता है कि चीनी मीठी है, नमक सॉल्टी है, सिरका खट्टा है, अचार खट्टा है, लेमन खट्टा है, सेब मीठा है। कैसे पता चला आपको? ये सभी टेस्ट चिकन खाते ही आपको पता चलता है इसका टेस्ट कैसा है, फ्लेवर कैसा है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट। डाइजेशन इज अ सेकंड टॉपिक, उसे पढ़ेंगे। पहले जानते हैं टेस्ट। तो टेस्ट देखिए, इस बच्चे को देखिए, ये क्या कर रहा है। तो बच्चों देखते हैं इस बच्चे को, ये देखिए इस बच्चे को इसकी मम्मा ने कुछ खिलाया। इसकी मम्मा ने क्या खिलाया इसको कुछ खिलाया, और इस बच्चे को बहुत अजीब सा टेस्ट आया। तो इस बच्चे ने क्या करा, देखो कैसे मुंह बनाया इसने, फेस। दैट इज एक्सप्रेशन आफ्टर टेस्टिंग एनीथिंग। अलग अलग चीजों को टेस्ट करने में आपके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यदि आपको कड़वा खिलाया जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन, देखिए आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए ये बच्ची क्या कर रही है, ये छोटी सी बच्ची ने सॉस को चखा, इसे मजा आ गया है ना, तो इसके चेहरे की बनावट नहीं बिगड़ी है ना, एक्सप्रेशन इसका अच्छा सा आया। इसको देखो, इसने कोई तीखा खा लिया तो इसकी जीभ में क्या हुआ, तीखा लग गया। ये डाइजेशन हो रहा है बॉडी में, डाइजेशन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड डाइजेशन, और टेस्ट एंड डाइजेशन की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले टेस्ट, कि हाउ परसेप्शन ऑफ टेस्ट रिसीव्स बाय ब्रेन। ब्रेन कैसे टंग पर टेस्ट आता है और कैसे ब्रेन तक पहुंचता है, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले पढ़ेंगे हम टेस्ट के बारे में, क्योंकि सेंस ऑर्गन टेस्ट का होता है टंग। देखते हैं टंग टेस्ट, टेस्ट इन ह्यूमन बीइंग। देखिए इस बच्चे को कुछ खिलाया, इसको अच्छा नहीं लगा है ना, इसको अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है इसको। ये बच्ची ने कुछ खाया, देखो कैसे मुंह बना रही है, इसे खट्टा लगा यानी इसको सोर टेस्ट आया, इसको बहुत कड़वा टेस्ट आया यानी बिटर टेस्ट, बिटर कड़वा टेस्ट। और ये देखो ये बच्चा भी कैसे मुंह बना रहा है ना। तो ये टेस्ट इनको, किसी को खट्टा टेस्ट, किसी को मीठा टेस्ट, किसी को कड़वा टेस्ट, कैसे आया, कैसे आया ये टेस्ट? तो टेस्ट आता है किससे? टंग से। सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा टंग, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस टंग में भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, किसकी वजह से हमें किसी भी फूड आइटम का स्वाद मिलता है, टेस्ट मिलता है, ये हम जानेंगे। टेस्ट इन ह्यूमन बीइंग, देखिए क्या लिखा है, टेस्ट इन ह्यूमन बीइंग इज रियलाइज्ड बाय सेंस ऑर्गन कॉल्ड टंग। यानी टंग के द्वारा हमें क्या आता है, टेस्ट। टेस्ट इज एबिलिटी, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट वो एबिलिटी होती है, वह क्षमता होता है टेस्ट। क्या? जो क्षमता ये बता पाएगी कोई चीज मीठी है, खट्टी है या तीखी है। टेस्ट क्या है? स्वाद क्षमता, यानी आपकी जीभ की क्षमता की वो टेस्ट को बता पाए, ये क्या है, टेस्ट इज अ फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक है, वो क्षमता क्या है, उस फूड का फ्लेवर। ठीक है, टेस्ट को देखते हैं हम। टेस्ट आता कैसे है? टेस्ट का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा? टंग। अब टंग पर होता क्या है ये हमें समझना है। टेस्ट कैसे आता है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। अब देखिए सर पहले सुनाएंगे कहानी। आपकी टंग, टंग इज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट, है ना। परसेप्शन ऑफ टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम टंग। तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट जब टंग से स्टार्ट होता है, तो टंग पर आप कभी अगर इमेज देखेंगे, बड़ी
छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, यानी टंग पे छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉट्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे, आप अगर ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स क्या होते हैं सर? दीज डॉट्स आर नोन एज टिनी सेंसरी ऑर्गन एंड इट इज कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड, यानी स्वाद कलिकाएं। छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी टंग पर, ऑन योर टंग, दैट सेंड टेस्ट मैसेज टू योर ब्रेन। यानी टेस्ट के मैसेज को ब्रेन तक भेजने में किसका सबसे बड़ा रोल होता है? तो वो होता है टेस्ट बर्ड्स का। टेस्ट बर्ड्स की फॉर्मेशन बताएंगे आपको, कैसे मैसेज ये आगे डिलीवर करती हैं ब्रेन को, और फिर ब्रेन में भी मैसेज कहाँ कहाँ जाता है वो भी हम बताएंगे आपको टेस्ट बर्ड्स की इस क्लास में। तो बच्चों, टेस्ट बर्ड्स आर टिनी सेंसरी ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन होते हैं बहुत छोटे, टंग बड़ा सेंस ऑर्गन है, टंग के अंदर भी टिनी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स, है ना। ये देखो, इन बच्चों को क्यों स्वाद लगा कोई चीज, क्यों खट्टा लगा, क्यों कड़वा लगा, क्यों इसने मुंह बनाया? क्योंकि इसकी टेस्ट बर्ड ने इसे बता दिया कि कोई कड़वी चीज आपने खाई है, इसके मैसेज ब्रेन में गया, ठीक है, मैसेज टेस्ट बर्ड से ब्रेन तक पहुंचा। यानी टेस्ट बर्ड क्या करती है? सेंड टेस्ट मैसेज टू योर ब्रेन, ये सेंड करती है मैसेज आपके ब्रेन तक। नेक्स्ट देख लेते हैं टेस्ट बर्ड में। देखिए, इस पूरे पूरे सिस्टम को, मैसेज भेजने के इस पूरे पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रेटरी सिस्टम। देखिए, ये आपकी टंग, फूड पार्टिकल आपने खाया, आपके टेस्ट बर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। टेस्ट बर्ड के पार्ट्स बाद में बताएंगे आपको। टेस्ट बर्ड ने अपना काम किया, मैसेज उठाया इंपल्स की फॉर्म में, ब्रेन के न्यूरॉन्स को भेजा, और गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में, होता है गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स हमारे फोर ब्रेन में। ब्रेन तीन तरह के होते हैं, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी, ब्रेन को तीन पार्ट्स में बांटा गया। फोर ब्रेन, यानी ये आगे वाला और कुछ ये ऊपर तक, उसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं मिड ब्रेन, जो अंदर की साइड है, और ये बैक पोर्शन वाले ब्रेन को कहते हैं हिंड ब्रेन। तीन तरह के ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। हिंड ब्रेन ये पीछे वाला पोर्शन जहां स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम आके जुड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। तो जो फ्रंट पोर्शन है हमारा फ्रंटल लॉब, यानी लेफ्ट साइड में फ्रंटल लॉब होती है, उसी में होता है गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स। उसी गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में किसने? टेस्ट बर्ड ने। अगर आपको आपके टीचर ने ये नहीं बताया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन 10 पीडी फ्रेंड्स के बच्चों को ये बताया जाएगा। टेस्ट बर्ड ने क्या किया? देखिए, टेस्ट बर्ड जो टंग पे थी, टेस्ट बर्ड ने मैसेज भेजा ब्रेन को, और ब्रेन में भी कहां भेजा? गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स को। इसीलिए यानी स्वाद वाली हमारे स्वाद को जो क्या रखती है, जो पहला सेंसेशन ऑफ टेस्ट आता है वो आता है आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में। पहला स्वाद आपने जैसे ही चखा करेले को, आपने कहा मम्मी कड़वा है, आपने जैसे ही चखा चीनी को, जो फर्स्ट टेस्ट का परसेप्शन, पहला स्वाद जो आपके दिमाग तक ब्रेन को मैसेज दिया, किसने दिया? टेस्ट बर्ड ने दिया। और वो जाता कहां है? गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में, और गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में गया, इसलिए इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? गैस्ट्रेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को कहा जाता है गैस्ट्रेटरी सिस्टम, यानी अंतःस्रावी सिस्टम। देख लेते हैं गैस्ट्रेटरी सिस्टम। देखते क्या लिखा है? टेस्ट स्टार्ट्स विद सेंसिटिव प्रोटीन्स। टेस्ट बर्ड्स में कुछ सेंसिटिव प्रोटीन्स पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। ये हमारा टेस्ट बर्ड, मान लीजिए टंग का, ये हमारा टेस्ट बर्ड, ठीक है बेटा, टेस्ट बर्ड। इसमें पाए जाते हैं कुछ सेंसिटिव प्रोटीन, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं सेंसिटिव प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करते हैं? दिस प्रोटीन रेजिस थ्रू टेस्ट बर्ड्स। प्रोटीन कौन रेज करता है? कौन रेजिस करता है उन प्रोटीन्स को? टेस्ट बर्ड। एंटर्स इन योर नर्व्स एंड एंड्स इन योर ब्रेन। ये प्रोटीन आपकी नर्व्स में, जो टंग से नर्व यानी नसें हैं हमारी, जो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में जा रही है ना, जो टंग से क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन में जा रही है, उन ये प्रोटीन क्या करता है? एंटर्स करता है। ये प्रोटीन उन नर्व्स में एंटर करता है और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, खुद वहां तक
जाता है और एंड होता है ब्रेन तक। ठीक है, एक खास तरह का प्रोटीन टेस्ट बर्ड में, सबसे पहले हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन टंग, टंग के अंदर टेस्ट बर्ड पढ़ा, टेस्ट बर्ड के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन जो नर्व के थ्रू ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं गैस्ट्रेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, गैस्ट्रेटरी सिस्टम, गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है स्वाद, स्वाद आने के लिए। आपको पता है हमारे ब्रेन में हमारे भूख लगने, प्यास लगने, हमारे सांस लेने, हमारे हार्ट बीट की, सभी तरह की ये हमारी जो एक्शंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। सूंघने के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व, देखने के लिए ऑप्टिकल, देन गैस्ट्रेटरी किसके लिए, स्वाद के लिए, देन आपका हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, ये किस लिए होता है, आपकी भूख को, प्यास को, यानी जितने भी एक्शंस आपके हाथ में हैं, जैसे आपको भूख लगी है थोड़ी देर तक आप कंट्रोल कर सकते हो, तो किसकी वजह से, ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, यानी आपको प्यास लगी है कुछ देर बाद तक आप रुक सकते हो, ये ब्रेन में एक पार्ट है फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में तीन तरह के ब्रेन बताए ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन के पार्ट में तो सारे मैसेजेस ब्रेन में जाते हैं, क्योंकि ब्रेन ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी बॉडी का, यानी सीपीयू, ये पूरी बॉडी ब्रेन के इशारे पर काम करती है। सारे कमांड ब्रेन पे जाते हैं, रिसीव होते हैं, और ब्रेन का कमांड हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर आता है। यानी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने ये उंगली हिलाई, तो ये मूवमेंट का जो कमांड था ये ब्रेन को गया, और ब्रेन ने फटाफट कमांड दिया उंगली को कि आपको हिलना है। ये सारी चीजें किसने की, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ने। आप सांस लेते हैं, आप छींकते हैं, सांस लेते हैं ना, स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, आप ब्रीदिंग मतलब सांस लेते हैं, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, ब्रेन का एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये कंट्रोल करता है बेटा। चलिए, ब्रेन की क्लास नहीं है ये, जब ब्रेन पढ़ेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे कि टंग से कैसे टेस्ट ब्रेन तक पहुंचता है, इसको आपको ब्रीफली बताएंगे। लोग कहते हैं छोटे बच्चों को इतना क्यों बताओगे, क्यों, छोटे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या बुढ़े पढ़ेंगे, छोटे बच्चे तो इतना पढ़ सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और द स्पीडी ब्रेन्स में तो आपको पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। आप कमेंट करोगे ना सर मुझे ये पढ़ाइए, वो भी पढ़ाया जाएगा, जो आप कहेंगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रेटरी सिस्टम, तो इस सिस्टम को कहते हैं गैस्ट्रेटरी सिस्टम। टंग में टेस्ट बर्ड में प्रोटीन पड़ा खास तरह का, जो नर्व के थ्रू ब्रेन में मैसेज भेजता है। टेस्ट बर्ड के बारे में और जानकारी आपको देंगे जब हम पढ़ेंगे टेस्ट बर्ड कैसे ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, पिपले, ये होता है पिपले, पिपले क्या होता है, टेस्ट पिपले, टेस्ट पिपले होती है, टंग के ऊपर होती है टेस्ट पिपले, और टेस्ट पिपले के अंदर होता है टेस्ट बर्ड। यानी टंग के, जो हमारी टंग है ना, ये टंग मान लीजिए, यहां पर होती है पिपले ऐसे, और इसके यहीं बस इसके यहाँ किनारे किनारे इसके आउटर वॉल पर क्या होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना, काफी सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यहाँ पर अलग टेस्ट बर्ड, यहाँ अलग टेस्ट बर्ड, यहाँ अलग, और यहाँ पर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स आर रिसाइड्स इन टेस्ट पीपले। कभी कभी इन टेस्ट बर्ड्स को पीपले भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आएगा कि टेस्ट बर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहेंगे टेस्ट पीपले, क्योंकि टेस्ट पीपले के अंदर ही तो टेस्ट बर्ड होती है। ये देखिए, टेस्ट पीपले के अंदर ही तो टेस्ट बर्ड होती है। मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे देखिए, टेस्ट बर्ड टेस्ट पीपले के अंदर ही तो, ये देखो, ये मान लीजिए ये हो गया टेस्ट पीपले, और यहाँ पर है छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स, और टेस्ट बर्ड्स के अंदर होता है प्रोटीन जो मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक कि किस तरह का स्वाद आया जब हमने चीनी को खाया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। गैस्ट्रेटरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स, ब्रेन में गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स लेफ्ट साइड में, वहां पर मैसेज जाता है। सबसे पहला मैसेज जाता है कि जो चीज हमने खाई उसका स्वाद क्या है, सबसे पहले स्वाद क्या है, फिर वो स्वाद हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, वो मैसेज जाता है कहीं और, लेकिन कहां पर ये बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे परसेप्शन ऑफ टेस्ट रिसीव्स बाय ब्रेन, ये प्रोसेस पूरा पढ़ाएंगे। और इमोशन मतलब चीज खट्टी है या तीखी है, दोबारा खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, कहते हैं मम्मी मैं टिंडे की सब्जी नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगा,
क्यों? टेस्ट आया, गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स के पास गया और गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स ने तुरंत इमोशनल, जो इमोशनल मेमोरीज हैं, अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, यम्मी टेस्ट है, ये कहां गया? ब्रेन के एक और पार्ट में जिसे एमिगडाला बोलते हैं, ब्रेन के एक और पार्ट जिसे हाइपोकैम्पस बोलते हैं, उसमें क्या स्टोर होता है? मेमोरीज। यानी रसगुल्ला अगर आज आप खाएंगे तो उसकी मेमोरी क्या आप भूल जाएंगे? 10 साल बाद भी याद रहेगा कि रसगुल्ले का स्वाद क्या था। मान लीजिए आज आपने रसगुल्ला खाना छोड़ दिया और 10 साल बाद क्या भूल जाते हैं कि रसगुल्ले का स्वाद क्या था? आपको पता है कि रसगुल्ला मीठा होता है, आपको पता है करेला क्या होता है? कड़वा होता है। आपने भले एक ही बार खाया हो लाइफ में, लेकिन मेमोरी रहती है ना। ये मेमोरी कहाँ स्टोर रहती है? एक और पार्ट है हाइपोकैम्पस, जो होता है सेरेब्रम में, यानी फोर ब्रेन में। सब पढ़ेंगे। तो बेटा ब्रेन की सारी बातें मैंने क्यों करी? ताकि अभी से आपको इनिशियली वो इमेज दिखने लगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा ब्रेन में कैसे गैस्ट्रेटरी सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अभी देख लिया हमने टंग में होते हैं क्या? हमने पढ़ा टंग में होते हैं टेस्ट पीपले। क्या होते हैं? टेस्ट पीपले। टेस्ट पीपले के अंदर होता है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड के अंदर होता है प्रोटीन्स। और टेस्ट बर्ड के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है माइक्रोविली। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेयर, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ये जीभ है ना, इसके अंदर ऐसे करके क्या होती है हमारी? ये टेस्ट पीपले। टेस्ट पीपले के, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, टेस्ट पीपले के यहां पर, ये देखिए ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे टेस्ट पीपले के यहां टेस्ट बर्ड्स। इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर क्या होती है? माइक्रोविली, स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं। स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं टेस्ट पीपले के अंदर। टेस्ट बर्ड के अंदर माइक्रोविली यानी माइक्रोस्कोपिक, दिखते नहीं है हमको, बहुत छोटे हेयर्स होते हैं। यही हेयर्स जो होते हैं ना, यही हेयर्स के माध्यम से क्रेनियल नर्व के थ्रू ब्रेन में मैसेज जाता है। अब समझ में आ गया? सबसे पहले आपको पढ़ाया टंग। ठीक है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं बेटा? आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ना एक बार, उसके बाद आपको टेस्ट बर्ड को लेके कोई दिक्कत नहीं। गारंटी किसी ने नहीं बताया होगा, गारंटी। ये देखो, ये टंग, टंग के अंदर होते हैं, सर ने बताया, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट पीपले होते हैं, सॉरी, ये टंग, फिर टेस्ट पीपले होते हैं, देन टेस्ट बर्ड होती है, और टेस्ट बर्ड के अंदर होते हैं स्मॉल स्मॉल माइक्रोविली यानी हेयर्स। यही हेयर्स मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, मैसेज पहुंच गया ब्रेन तक, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? पूरे के पूरे सिस्टम को गैस्ट्रेटरी सिस्टम। अब कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए, टेस्ट बर्ड ओवर हो गया। अब आपको इनिशियली ये भी समझ में आ गया कि आपने अगर चीनी को जीभ पर रखा, टंग पर, टंग से कैसे मैसेज ब्रेन में गया, एक इनिशियल इमेज आपको पता चल गई। ठीक है, टंग, टंग टंग के अंदर टेस्ट पीपले, टेस्ट पीपले के अंदर टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड के अंदर माइक्रोविली यानी माइक्रोस्कोपिक हेयर। यही हेयर उस प्रोटीन के माध्यम से ब्रेन में मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बेसिक टेस्ट, यानी प्राकृतिक रूप से हमारी टंग में 5 टेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, 5 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं हमारी टंग में। ठीक है, 5 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। स्वीट के लिए कौन से टेस्ट बर्ड्स? सॉल्टी के लिए कौन से और कहां पर? सोर के लिए, बिटर के लिए और सेवरी के लिए। बिटर मींस कड़वा, सोर मींस खट्टा। बिटर कड़वा, सोर खट्टा, सॉल्टी नमकीन, स्वीट मीठा, सेवरी। सेवरी होता है जैसे चिकन का स्वाद, एलिमेंट्स का, है ना, जितने ये आइटम होते हैं, चिकन का स्वाद कैसा आता है ना। तो ये स्वाद किस किस जीभ के किस पोर्शन पे आता है? देखिए, देखिए ये स्वीट फ्रंट पोर्शन, ये साइड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे ये सॉल्टी होता है। ये वाला पोर्शन लेटरल साइड यानी बैक साइड में भी, साइड जो बैक टंग की बैक साइड में जो साइड्स होती हैं वो होते हैं सोर, और टंग की बैक साइड में बिटर, और मिडल में होता है सेवरी टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए, स्वीट इज इन फ्रंट साइड ऑफ टंग, सॉल्टी इज इन आइदर साइड ऑफ फ्रंट, है ना, फ्रंट के पीछे जो साइड होती है
लेटरल साइड यानी पीछे की जो साइड वाली साइड होती है, टंग के पीछे वाले हिस्से में, अंदर अगर हम हाथ डालें टंग के पीछे वाले हिस्से में, ये सोर, देन इज बिटर, क्या है, बिटर यानी बिल्कुल पीछे। बेटा यहाँ पे आप कड़वी चीज रखोगे स्वाद आएगा, बिल्कुल आएगा, आगे की तरफ भी आएगा, लेकिन ज्यादा कड़वा कहाँ लगता है, जब आपकी टंग में पीछे चले, पीछे की तरफ वो फूड आइटम जाएगा ना, कोई भी कड़वी दवा पियेंगे आप तो जीभ पे लगाते ही कड़वी तो पता लग जाएगी, लेकिन ज्यादा कड़वा कहाँ लगेगा, जहां पर टेस्ट बर्ड्स हैं बिटर के, जहां बिटर के क्या है, टेस्ट बर्ड्स, बिटर के क्या है, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स टेस्ट पिपले के अंदर होते हैं, है ना, टंग में टेस्ट पिपले, टेस्ट पिपले के अंदर टेस्ट बर्ड्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, सॉल्टी के लिए अलग टेस्ट बर्ड, स्वीट के लिए अलग टेस्ट बर्ड, है ना, छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं स्वाद वाली, इन्हीं को हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, देख रहे हो, पहले ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, पहले स्वीट, देन सॉल्टी, देन सोर, देन बिटर, ठीक है, स्वीट सॉल्टी सोर बिटर। देख लेते हैं नेक्स्ट, खत्म हो गया बेटा टॉपिक। जिस बच्चे ने समझ लिया कि टंग में होती है टेस्ट पिपले के अंदर टेस्ट बर्ड के अंदर स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं, यही हेयर मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक, जिन्हें माइक्रोविली कहते हैं। टॉपिक खत्म हो गया, कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस ये जानना है कि स्वीट टेस्ट, इनकी एक बार साइड देख लेते हैं। तो हमारी टंग में क्वेश्चन आता है आपको कि हमारी टंग में कितने तरह के यूनिवर्सल टेस्ट पाए जाते हैं, हाउ मेनी टेस्ट आर देयर इन अवर टंग, या हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन अवर टंग। तो कौन से होते हैं, 5 टाइप्स के। पहला देख लेते हैं स्वीट, टेस्ट बर्ड फॉर स्वीट यानी मिठास आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टंग। टिप ऑफ टंग मींस जस्ट आगे, मीठे को जस्ट आगे लगाते ही मिठास सबसे ज्यादा जीभ के सबसे आगे वाले पोर्शन में आती है। ये देखो, ये रहा ना स्वीट, ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, सबसे ज्यादा मीठा यहीं लगेगा। देखो इस बच्चे ने सॉफ्टी खाया, मजा आ गया है ना, सॉफ्टी वाली आइसक्रीम, देखिए ये केक खाते इसने बिल्कुल सहज रूप से, मीठा तो आदमी बहुत सहज रूप से खाता है, उसके मुंह पर एक्सप्रेशन खुशी के आते हैं, मीठा तो खुशी में खाया जाता है ना, तो खुशी के एक्सप्रेशन बच्ची हंस रही है, देखो स्वीट, और इसने ज्यादा अंदर तक उंगली नहीं डाली, देखो आप, ये अपनी फिंगर को अंदर डाल रही है, क्रीम लगाया अंदर तक डाला, बहुत अंदर नहीं डाला इसने, जस्ट लगाते ही से मालूम पड़ा कि मीठा है। तो स्वीट की पोजीशन क्या होती है, स्वीट टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन फ्रंट टिप ऑफ, टिप जस्ट टिप पे होती है टंग के, टिप ऑफ टंग या फ्रंट साइड ऑफ टंग। दे आइडेंटिफाई द स्वीट टेस्ट, ये स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से टेस्ट बर्ड, स्वीट वाले, ये स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं भी स्वीट रखेंगे तो मीठा लगेगा, पर सबसे ज्यादा मीठा वहां लगेगा जहां स्वीट के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, देख लेते हैं स्वीट के टेस्ट बर्ड, ये फ्रंट में, ठीक है, इतनी बार आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, सब याद हो जाएगा, है ना। टंग के अंदर टेस्ट पिपले के अंदर टेस्ट बर्ड के अंदर माइक्रोविली, स्मॉल हेयर्स वहां पाया जाता है प्रोटीन, किसमें, टेस्ट बर्ड में, खास तरह का सेंसरी ऑर्गन है ना, टीनी सेंसरी ऑर्गन, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है जो मैसेज पहुंचाता है नर्व्स के थ्रू ब्रेन को, किसको, ब्रेन को। ऐसे ही रटवा देते हैं बेटा, है ना, सॉल्टी, लेकिन रटवा देते हैं पर रटना अच्छी बात नहीं है, समझ के चीजों को समझिए कि आपकी बॉडी में कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, कैसे मैं हाथ हिला पा रहा हूं, कैसे मैंने कोई चीज अगर टंग पे रखी तो उसका मैसेज ब्रेन तक गया, बताएंगे आपको। ठीक है, सॉल्टी, सुबह सोकर मैं उठा, मुझे किसने उठाया, इसका भी एक पार्ट होता है ब्रेन में। मैं रात को सोने का टाइम हुआ, जैसे हम बहुत थक जाते हैं, आंखें अपने आप बंद होने लग जाती हैं, आंखों के यहाँ पर थोड़ा गड़ने लग जाता है ना, और नींद आने लग जाती है। क्यों भाई, क्यों, किसने बताया इस बॉडी को कि अब तुम्हें सोना है, होता है ब्रेन में, इसका भी एक पार्ट होता है हिंड ब्रेन में। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स फॉर सॉल्टी आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रंट टंग, इसमें फ्रंट टंग के आइदर साइड, मैं फिगर नहीं देखूंगा, आइदर साइड ऑफ फ्रंट टंग, ये देखो फ्रंट टंग, यहां टिप पे तो होता है स्वीट, तो आइदर साइड ऑफ फ्रंट टंग तो इतनी हो गई, तो आइदर साइड मतलब इतने पे, यहां पे क्या होता है, सॉल्टी, यानी नमक का सबसे ज्यादा टेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे, नमक का सबसे ज्यादा टेस्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नमक का सबसे ज्यादा टेस्ट आएगा यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, इस जगह पे। तो आइदर साइड ऑफ द फ्रंट पोर्शन, आइदर साइड ऑफ द फ्रंट पोर्शन में स्वीट के लिए नहीं, सॉल्टी के लिए क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं।
स्वीट के टेस्ट बर्ड्स टिप ऑफ टंग पे होते हैं, आइदर साइड ऑफ टंग पे सॉल्टी के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। देख लो इस बच्चे ने ज्यादा नमक वाली क्या खा ली, ज्यादा नमक वाली क्या खिला दी मम्मी ने, दलिया खिला दी, मम्मी से दलिया खिला दी, ज्यादा ज्यादा इसको सॉल्टी खिला दिया तो ना मुंह बना दिया इसने। देखो कैसे मुंह बना रहा है, ये देखो, आप इसको देखो, ये बच्चा खा रहा है, इसके खाने में लग रहा है सब कुछ ओके है, तभी इसका देखो मुंह एकदम अच्छा बना हुआ है ना। तो सॉल्टी का टेस्ट आता है यहां से, इसको सॉल्टी का बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट आया, जितना चाहिए था नमक उतना ही मिला, तो इसके फेस का एक्सप्रेशन नॉर्मल है। इसको देखो, ये परेशान हो गया खाते ही कि मम्मी इतना ज्यादा नमक डाल दिया आपने दलिया में, है ना, क्योंकि इसके आइदर साइड ऑफ द टंग ने बता दिया, आइदर साइड ऑफ द फ्रंट टंग ने बताया कि सॉल्टी बहुत ज्यादा है, दलिया बहुत ज्यादा सॉल्टी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर। सोर मीन्स खट्टा, सोर का मतलब खट्टा, खट्टी चीजें, खट्टा खाना, है ना। खट्टी चीजें खाते ही कैसा साउंड आता है ना, चटकारे ले लेके खाते हैं गोलगप्पे, है ना, बच्चे खाते हैं ना पानी पूरी। टेस्ट बर्ड्स फॉर सोर प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ टंग। लेटरल साइड ऑफ टंग क्या होती है, बाद वाला, लेटरल का मतलब होता है बाद वाला, तो बाद वाला मतलब बैक साइड में, फ्रंट साइड की आइदर साइड में तो सॉल्टी था, लेकिन फ्रंट के आइदर साइड के पीछे यानी बाद वाले साइड में, ये दिस लेटरल साइड, ये सॉल्टी हो गया था, देखिए ये सॉल्टी था, ये स्वीट था, ये सॉल्टी, है ना। सोर जस्ट सॉल्टी के पीछे रहता है आइदर साइड में, बीच में नहीं रहेगा। सोर कहां पे आता है, खटास जो होती है वो आइदर साइड ऑफ द, है ना, लेटरल साइड, किसके, लेटरल साइड में आता है, लेटरल साइड ऑफ द टंग, यानी टंग के पीछे वाली टंग की साइड में, पीछे वाली टंग, लेटरल मतलब पीछे वाली साइड, बाद वाली साइड और साइड में, ठीक है, टंग की साइड में, पीछे वाली साइड। तो आइडेंटिफाई सोर टेस्ट, यानी खट्टा, खट्टा आपको कहां आएगा, टंग के पीछे वाली और बगल में साइड में, है ना, लेटरल साइड ऑफ द टंग में सोर का टेस्ट आता है। सोर कौन कौन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, आंवला, है ना। सॉल्टी में फूड आइटम्स कुछ भी ले लो आप, सब्जी, करी, कुछ भी, नूडल्स, सॉल्टी, ठीक है। स्वीट में रसगुल्ला, है ना, स्वीट, आइसक्रीम। तो सोर हो गए खट्टे, खट्टा आएगा लेटरल साइड ऑफ टंग में, आइदर साइड ऑफ फ्रंट टंग में सॉल्टी और टिप ऑफ टंग में स्वीट। ये आता है आपको, इनकी लोकेशन आती है एग्जाम में, जब आप सैनिक स्कूल, जेएनवी और रामकृष्ण मिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि स्वीट टेस्ट की साइट क्या होती है टंग में, ठीक है। साइट फॉर स्वीट टेस्ट इज, 4 ऑप्शन देगा आपको, गलत करके आ जाएंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। देखिए खट्टा खिलाया, कैसे मुंह बनाया इसने, खट्टा, मजा आ गया है, देखो हंस रहा है ना, खट्टा। इस बच्ची को देखो, इसने आंखें सिकोड़ ली, खट्टा खाते ही ऐसे नहीं होता, खट्टा खा लिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट टेस्ट इज बिटर, नेक्स्ट इज बिटर। टेस्ट बर्ड्स फॉर बिटर आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ अ टंग, टेस्ट बर्ड्स फॉर बिटर आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ अ टंग, यानी टंग के बिल्कुल बैक पोर्शन, यानी जहां टंग खत्म हो रही होती है उस पोर्शन में बिटर का स्वाद आता है, दिख रहा है आपको बिटर, यानी बिटर टेस्ट, यानी कड़वा, कोई दवा कड़वी है, करेला कड़वा है, नीम की पत्ती ज्यादा कड़वी लगेगी, कब, जब आपके टंग के बैक साइड में हो जाएगी, सबसे पीछे, बैक साइड ऑफ द टंग, देखिए बैक साइड ऑफ द टंग में क्या लगेगा सबसे ज्यादा, बिटर, क्योंकि बिटर के टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा होते हैं बैक साइड ऑफ टंग। ये देखो इसको कड़वा लगा ना, रोने लग गया, ये बच्चा क्या कर रहा है, रोने लग गया, इसको कड़वा खिला दिया लगता है, ये देखो इसको कड़वा खिला दिया, कैसे मुंह बनाया इसने, कड़वा खाया मुंह बनाया। तो बिटर जो है वो बैक साइड ऑफ द टंग में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आपको समझ में आ गया ना, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स है बेटा, टेस्ट बर्ड्स, है ना। टंग, टंग के अंदर होते हैं टेस्ट पीपले, टेस्ट बर्ड्स को कभी कभी टेस्ट पीपले भी कहा जाता है, टेस्ट बर्ड्स इज समटाइम्स नोन एज पीपले, क्योंकि होते पीपले के अंदर ही है ना, टंग, टंग के अंदर टेस्ट पीपले, टेस्ट पीपले के अंदर टेस्ट बर्ड्स, और टेस्ट बर्ड्स के अंदर होते हैं माइक्रोस्कोपिक हेयर, यानी माइक्रोविली, विच ट्रांसफर्ड सिग्नल, विच ट्रांसफर्ड टेस्ट सिग्नल टू ब्रेन, जो ब्रेन में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं, कहां पर, गैस्टेटरी कॉर्टेक्स में।
तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है गेस्टेटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेना, ब्रीदिंग, सांस निकालना, एक्सहेल करना, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया वाला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें वेस्ट बाहर निकाला जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ऐसे ही नर्वस सिस्टम यानी हमारे शरीर की सभी नसें, नर्वस सिस्टम ब्रेन से जुड़ा है। तो बच्चों ऐसे ही जो टेस्ट से जुड़ा हुआ सिस्टम है इसे क्या कहा जाता है? गेस्टेटरी सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवरी। सेवरी टेस्ट, ये सेवरी टेस्ट कैसा होता है? जो टेस्ट चिकन से आता है, जो टेस्ट एलमंड्स में आता है, एलमंड में सॉल्टी टेस्ट आता है क्या? जब आप बादाम खाते हैं, जब आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो आपको क्या मीठा लगता है ड्राई फ्रूट? नहीं। आपको खट्टा लगता है ड्राई फ्रूट? नहीं। आपको ड्राई फ्रूट ना मीठा ना खट्टा ना कड़वा, पर फिर भी खाने का मन करता है। दैट इज कॉल्ड सेवरी यानी युमामी टेस्ट। इसे एक और कहा जाता है युमामी। युमामी भी कहते हैं, इसे याद रखना, गलत मत करना। सेवरी की जगह युमामी दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, सर ने आपको पढ़ा दिया युमामी। टेस्ट बर्ड्स फॉर सेवरी और युमामी, ये देखिए लिखा है यहाँ, आर प्रेजेंट एट मिडल एरिया ऑफ टंग। यानी मिडल एरिया ऑफ टंग इज दिस, यानी बिटर, सोर, सॉल्टी और स्वीट के बीचों बीच जो एरिया बच जाता है, इस पूरे एरिया में टेस्ट आता है एलमंड का, ड्राई फ्रूट्स का, काजू का, बादाम का, पिस्ते का, है ना। खाते हैं ना बच्चे? नहीं नहीं, बच्चे तो नूडल्स खाएंगे, है ना। नूडल्स खाएंगे तो इनका दिमाग बहुत तेज होगा, है ना। बच्चों नूडल्स पर ध्यान कम दें, ड्राई फ्रूट्स खाएं। देखिए चिप्स खाते हैं जब आप, युमामी टेस्ट आता है, मजा आ गया, है ना। मजा आ गया ना, यम्मी टेस्ट आ गया। तो चिप्स खाते हैं, जब आप क्रैक्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, चिकन, तो एक अलग तरह का टेस्ट आता है। वो कहाँ आता है? सेवरी टेस्ट कहाँ आएगा? वो आएगा इन चारों टेस्टों के बीच में जो जगह बची है, यानी स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर के बीचों बीच, मिडल में, बीचों बीच, जीभ के बिल्कुल मिडल में बीचों बीच जो स्वाद आता है उसे कहते हैं सेवरी यानी उमामी टेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन। और सर की क्लास में क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ही तो आपको पता लगेगा कि जो कहानी पढ़ी, टंग, टेस्ट बर्ड, टेस्ट पीपले के अंदर टेस्ट बर्ड के अंदर माइक्रोविली में एसिड पहुंचाता है ब्रेन को। सारे हमने टेस्ट पढ़ लिए, टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया। 5 तरह के होते हैं टेस्ट बर्ड, तो क्वेश्चन तो आएंगे, तभी तो पता लगेगा कि किस बच्चे ने कितने ध्यान से क्लास को अटेंड किया है। परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी? बॉडी के किस पार्ट से परसेप्शन ऑफ टेस्ट रिलेटेड है? हेड से, हैंड से, चेस्ट से, माउथ से? माउथ से रिलेटेड है क्या? अभी गलती मत करना, बच्चे कुछ गलती कर देंगे, फटाफट टिक मार देंगे। फटाफट टिक नहीं, पहले चारों ऑप्शन पढ़ो, क्या पता माउथ के अंदर लेके जा रहा हो अगले ऑप्शन में। देखो किससे रिलेटेड है परसेप्शन ऑफ टेस्ट? टेस्ट बर्ड्स। आ गया ना। माउथ से रिलेटेड नहीं, क्योंकि माउथ के अंदर तो टीथ भी होते हैं, है ना। माउथ के अंदर बहुत कुछ होता है, माउथ के अंदर बहुत कुछ। तो आईज, आईज तो होगा ही नहीं। अब तो माउथ भी कट गया, क्योंकि माउथ के अंदर अगर इसने दिया होता माउथ, हैंड, शोल्डर, चेस्ट, तब मैं माउथ लगा देता। लेकिन अभी मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा। माउथ, अगला ऑप्शन माउथ के अंदर लेके जा रहा है टेस्ट बर्ड, जो होती है टेस्ट पिपले के अंदर, हो टेस्ट पिपले होते हैं टंग के ऊपर। तो अभी तो मेरे को यही सही दिख रहा है, क्योंकि ईयर भी नहीं रिलेटेड है परसेप्शन ऑफ टेस्ट से। आंख से तो हम देखते हैं ना, ईयर से हम क्या करते हैं? टू हियर, और आईज से टू सी। तो कैसे पॉसिबल है? तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट किससे आता है? टेस्ट बर्ड से, यानी इसका आंसर हुआ टेस्ट बर्ड। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? गेस्टेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? गेस्टेटरी सिस्टम, यानी आंत्रस्रावी सिस्टम प्रक्रिया होती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट बर्ड फॉर स्वीट इज प्रेजेंट। तो जीभ बनाई, क्या बनाई? जीभ यानी टंग। स्वीट तो बताया था सर ने टिप पे। देखते हैं टिप मतलब, टिप को कौन सा ऑप्शन टिप की तरफ इशारा कर रहा है? बैक साइड गलत, बैक साइड में होता है बिटर। मिडिल पोर्शन में सेवरी गलत। लेटरल साइड, लेटर मतलब पीछे वाली, और साइड में सोर होता है गलत। तो फ्रंट साइड ही इसका सही ऑप्शन होगा, यानी फ्रंट साइड या टिप ऑफ टंग इसका
सही ऑप्शन। ऐसे आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और अपने एग्जाम में इसी तरह आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अप्रोच रखनी है, अप्रोच टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड इन योर एग्जाम। टेस्ट बड्स फॉर सॉल्टी इज प्रेजेंट इन विच साइट ऑफ टंग। ये देखिए टंग बनाई, सर ने कहा था यहाँ पे होता है स्वीट, और स्वीट के जस्ट बगल में क्या होता है सॉल्टी, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो यानी फ्रंट के आइदर साइड में, देखते हैं आइदर साइड ऑफ फ्रंट, ये मेरा आंसर मिल गया। देखते हैं बैक साइड में, देखिए रिवाइज हो रहा है ना आपका। बैक साइड में तो बिटर था, है ना, मिडल साइड में सेवरी था, लेटरल साइड में सोर यानी खट्टा था, लेमन, आंवला, सिरका, एसिटिक एसिड बोलते हैं ना खट्टे को। तो देखिए ये सब, ये आंसर क्या हुआ इसका, फिर इसका आंसर हुआ कि मेरा सॉल्टी टेस्ट आता है आइदर साइड ऑफ फ्रंट के बगल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज नोन एज, अभी बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाना खाना और खाने की पचने की प्रक्रिया को, डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रिएटरी मतलब टू रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी खाना पचने के बाद जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में बच जाता है वह हम रिमूव कर देते हैं बाय रेक्टम एंड एनस। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम तो उससे जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब सांस लेना। गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है स्वाद, गैस्ट्रेटरी का सही मतलब होता है स्वाद। तो गैस्ट्रेटरी जुड़ा है इस सिस्टम से, तो द सिस्टम ऑफ परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज नोन एज गैस्ट्रेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, गैस्ट्रेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, तो बच्चों टेस्ट एंड डाइजेशन के इस पार्ट 1 में आपने जो भी पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, और टेस्ट बर्ड्स से इसमें से इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। टेस्ट बर्ड्स को लेकर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, लेकिन सर ने आपको बताया टंग के अंदर टेस्ट पीपले के अंदर टेस्ट बर्ड के अंदर माइक्रोविली से कैसे मैसेज ब्रेन तक जाता है, ये पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। कोई कहता है कि बच्चे इतना नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को आप ये इतना एडवांस क्यों पढ़ा रहे हैं कि टंग से कैसे जाता है ब्रेन तक, है ना, मैसेज। तो मैंने कहा बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या बूढ़े पढ़ेंगे। द स्पीडी ब्रेन्स के बच्चे सब कुछ पढ़ सकते हैं। जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे तो पढ़ना है तो वो तो पढ़ ही लेगा, क्योंकि सर उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।